हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नाइट का टाइम हो रहा था, अप्रॉक्स 10 o'clock के आसपास का टाइम था और इस टाइम पे मैं अपना किचन वगैरह सारा फाइंड अप कर चुकी थी। डिनर वगैरह हमारा हो चुका था, यूटेंसिल्स वगैरह भी सारे क्लीन हो गए थे और उसके बाद चले गए थे हम मार्केट और छोटी मोटी चीज़ें जो भी चाहिए थी वो लेकर के आए थे। थोड़ा सा घूमना भी हो गया था डिनर के बाद और आते हुए जो सामान वगैरह चाहिए था वो भी हम मैं लेकर के आ गई थी। तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर के आई थी वो सब मैं बास्केट में सेट वेट करके रख रही थी, सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी थी। और ये आते हुए मूली लेकर के आई थी। मूली थोड़ी सी थी, जो एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह उनके पास थी उन्होंने वो भी डाल दी थी। उन्होंने पूछा था कि आपको लीव्स वगैरह चाहिए या फिर मतलब इसकी निकाल करके रख दूँ। नहीं, मैंने बोला कि नहीं भैया, मेरे को चाहिए, ये पराठे वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ये भी ले जाओ। तो उन्होंने थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डाल दी थी जो उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी हो गई थी। मूली के पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें लीव्स का टेस्ट जो होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो सारी मैंने अलग से मूली को अलग कर दिया था और लीव्स वगैरह को अलग करके रख दिया था। और आते हुए ये कुछ रूम फ्रेशनर, वॉशरूम्स वगैरह के लिए फ्रेशनर्स वगैरह होते हैं ना, वो लेकर के आई थी। और आते हुए एक क्या बोलते हैं इसको, हैंड वॉश के लिए डिस्पेंसर भी लेकर के आई थी। और ये सोप होल्डर्स वगैरह लेकर आई थी, एक वाइपर लेकर के आई थी। ये मतलब छोटी मोटी चीज़ें, और फिनाइल की जो टैबलेट्स होती हैं ना वो लेकर के आई थी। तो इन सबको सामान को सेट वेट करके रख रही थी। बेटू बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब भी मैं इस तरह की चीज़ें वगैरह फैला करके रखती हूँ ना, उसको बड़ा मज़ा आता है। तो ये सब मैं देख रही थी। घर आकर के एक बार चेक वेक करना होता है ना, तो वही सब मैं कर रही थी। और सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेट करके रख लिया था मैंने। और ये वाइपर था, ये काफ़ी अच्छा वाइपर है, ऑलरेडी मेरे पास ये किचन में है एक और मैं एक्स्ट्रा दे करके आ गई थी वॉशरूम वगैरह के लिए। जैसे टाइल्स वगैरह पे थोड़ा सा पानी वगैरह आ जाता है ना, अभी विंटर का टाइम है, तो वो पानी की जो ड्रॉप्स होती हैं ना वो नाइट तक भी वैसे की वैसे हैंग करी हुई पड़ी रहती हैं। तो उसके लिए मैं ले आई थी कि बहुत हैंडी है, छोटा सा है, सारी इससे टाइल्स वगैरह का पानी भी वाइप हो जाता है और उसके बाद मिरर्स वगैरह भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि आगे से ना बहुत ज़्यादा पतला सा है। तो ये मिरर्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा वाइपर मैं लेकर के आ गई थी, क्योंकि ये वाला मैंने पहले यूज़ करा हुआ है और काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने दूसरा भी इसका एक पीस और ले लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो भी वेजिटेबल्स वगैरह का मैस हुआ था वो उसको मैंने क्लीन कर दिया था। और पॉकेट में मेरे था ये वाली ड्रेस, ये भगवान के लिए मैं एक ड्रेस लेकर के आई थी। नीचे ही है शॉप, वहाँ पे मिल रही थी, मुझे अच्छी लगी तो मैं एक पीस लेकर के आ गई थी। एक्चुअली मेरे पास साइज़ वगैरह नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ले रही थी कि इसमें ऐसे साइज़ वगैरह होता है। तो उन्होंने साइज़ पूछा था तो मैं ऐसे ही अंदाजे से लेकर के आ गई थी एक सेट। और इस टाइम पे थोड़ा विंटर वगैरह का टाइम चल रहा है ना, तो उनके पास समर्स वाले क्लॉथ नहीं थे, सारे विंटर वाले ही थे। तो एक बॉक्स उनको मिला था समर्स का, जिसमें ना एक ही तरह के सारे ड्रेसेस थे भगवान के, मतलब रेडी कलर में सारे ड्रेसेस थी। तो फिलहाल मैं एक लेकर के आ गई थी ताकि मैं देख लूँ कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस, मतलब अच्छे से साइज़ वाइज होके आता है और क्या इसका फाइनल रिजल्ट आता है। इसलिए मैं एक पीस लेकर के आ गई थी और फिर वही मैं भगवान जी को पहना रही थी। तो पूरा पहनाने के बाद ना बिल्कुल टोटली लुक ही चेंज हो गया था। जो मेरी काफ़ी पुरानी ये वाली माता रानी की मूर्ति थी, ये बिल्कुल न्यू हो गई थी, देख करके लग रहा था कि अभी लेकर के आया, इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। ये देखो फाइनल लुक ये वाला है। तो मैंने ड्रेस पहना दी थी और बहुत सुंदर लग रही थी। अभी मेरे को मतलब जो और मैंने सोचा है कि जो और मूर्तियाँ पड़ी हैं ना और रखी हुई हैं, तो उनके लिए भी मैं सबके लिए अलग अलग कलर्स की ड्रेसेस वगैरह लेकर आऊँगी। काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी देख करके। तो मैंने सोचा है कि और भी जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उस उन सब के लिए मैं ये ड्रेसेस लेकर के आऊँगी। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा न्यू सा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। रात को मैं ये मूली वगैरह लेकर के आई थी, पराठे वगैरह बनाने थे मेरे को मॉर्निंग में। तो आज संडे का डे था तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज पराठे ही बना लेती हूँ। और लास्ट जब मैंने ये मूली के पराठे बनाए थे तो उस वीडियो में मेरे को एक कमेंट भी आया था कि आप मूली के पराठे किस तरह से बनाते हैं, एक बार थोड़ा सा डीप रेसिपी आप शेयर करना। तो डीप तो नहीं हो पाई, मतलब मैंने क्लोजली दिखाने की कोशिश करी है, थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह थी वो थोड़ी डिलीट हो गई थी मेरे से, मतलब इसमें ऐड नहीं हो पाई। तो प्रॉपर हमको जैसे मूली वगैरह को हमें ग्रेट करना होता है वो कर लिया था। और अगर आप लीव्स वगैरह उसमें डालते हो तो उसमें लीव्स वगैरह भी मैंने कट कर ली थी और कुछ भी नहीं करना होता, बस मूली को ग्रेट करा और उसके लीव्स को भी साथ में। आप देख सकते हो इसमें कितना सारा पानी अभी है। प्लेन रोटी जैसे हम बेलते हैं ना, वैसी एक प्लेन रोटी हमें बेलनी होती है। देखो कितना पानी है, बिल्कुल एक बूंद भी मैंने इसका पानी जो है वो स्क्वीज़ नहीं करा हुआ। तो एक प्लेन रोटी की तरह मैंने एक रोटी बेल ली थी और उसके ऊपर
थोड़ी सी मूली और उसके लीव्स वगैरह डाल दी थी, मतलब जैसे आपका टेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको मूली ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो, और अगर आपको लीव्स ज़्यादा पसंद है तो आप लीव्स रख सकते हो। मेरे को थोड़ा लीव्स वगैरह का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने लीव्स की क्वांटिटी थोड़ी एक्स्ट्रा रखी थी। और अगर आपको मूली ज़्यादा पसंद है, मतलब आप लीव्स को स्किप भी कर सकते हो, कुछ लोग नहीं खाते हैं लीव्स। तो वो लीव्स उसको दोनों को साथ में मैंने डाल लिया था, और उसके ऊपर से मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा था। सॉल्ट को मतलब उसी टाइम हमें ऐड करना होता है जब हम पराठे के अंदर उसको स्टफिंग को रखते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट उसको फ़ोल्ड करके सैंडविच की तरह डायरेक्ट मैंने तवे पे डाल दिया था। बस इसी तरह से अगर हम पहले पानी डाल करके रखते हैं ना तो मूली और पानी छोड़ देती है, तो उसमें हमें पहले से सॉल्ट ऐड नहीं करना होता, बाद में करना होता है। तो ये वाली बात वहाँ पे मतलब इसके चक्कर में क्लिप काफ़ी पीछे चली गई। और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम चले गए थे मार्केट। बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और थोड़ा सा बिज़ी भी हो गई थी मैं। तो आज हम थोड़ा फर्नीचर वगैरह देखने के लिए गए थे, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और फिर वहाँ से आते आते हो गई थी हमें नाइट। और नाइट में फिर हम अपना चले गए थे बर्गर किंग, खाना वाना खा कर के आए थे, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे। उसके बाद थोड़ा दूर गए थे हम, एकदम बिल्कुल पास में नहीं था, थोड़ी दूर वाली मार्केट गए थे। तो वहाँ से बर्गर किंग से हमने बर्गर लिया, और उसके बाद मतलब जो भी मील वगैरह थी वो ली। उसके बाद बेटू ने एक आइसक्रीम ली, इतनी ठंड में भी मैंने अपने लिए एक हॉट चॉकलेट था, शेक था, वो लिया था। और मनीष ने उसके बाद कुछ मियोनीज़ वाला कुछ क्या बोलते हैं फ्राइज़ वगैरह थे, कुछ उस टाइप का मटेरियल लिया था। फिर उसके बाद भी थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी मनीष को, उनको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी। उसके बाद एक हम स्वीट शॉप पे आए, उन्होंने लिया एक गाजर का हलवा और एक गुलाब जामुन, दोनों उन्हीं के थे, मेरा इसमें से कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ क्लिप ले रही थी। और बस उसके बाद यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे तो उसके बाद ना ही व्लॉग एंड हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं थी व्लॉग की, क्योंकि मार्केट में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे में मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करा हुआ था, एक क्विल्ट ऑर्डर करी थी, तो वही मेरे को डिलीवर हुई थी कल, परसों ही हो गई थी मेरे को, ये परसों रात को हो गई थी। तो कल मैं पूरा दिन यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने इसको अनबॉक्स नहीं करा। तो मैंने सोचा चलो अब आप सबके साथ ही शेयर करती हूँ। तो मैंने एक क्विल्ट मंगवाई थी, जो मेरा सेकंड वाला बेडरूम है उसका कुछ इसी टाइप का मतलब थीम था, वाइट एंड थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन कलर जो होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक क्विल्ट भी मंगवाई थी। तो उसी को मैं अनबॉक्स करी थी। मेरे को लगा था कि अच्छे से वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना उसमें अच्छे से पैक वैक होकर के आएगी, बट ये थोड़ी इसकी पैकेजिंग से मैं डिसअपॉइंट हुई। इस तरह से ऐसे पॉली बैग में ही रोल रोल करके दे रखी थी। मतलब थोड़ा सा क्विल्ट को अच्छे से पैक वैक, जैसे ब्लैंकेट के कवर्स वगैरह होते हैं उसमें पैक करके दो ना, तो वो आगे के लिए सेफ़ रहती है। जैसे अभी विंटर टाइम चला जाएगा तो मैं इसको कैसे रखूँगी, ओपन रहेगी तो फिर वो थोड़ी गंदी वगैरह ज़्यादा हो जाती है ना, तो पैकेजिंग से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो खोल के भी एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों में डिफ़ेक्ट काफ़ी सारे हो जाते हैं। और बस यही सोच के मैंने इसको खोला था पूरा, और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ कि थोड़ा सा डिफ़ेक्ट था इसमें। मैं इसको पूरी तरह से खोल के देख रही थी, और देखो पूरी की पूरी मैंने अभी ऑनलाइन मतलब सबके सामने ही अनबॉक्स करी है, और मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था। एक तो 3-4 दिन के बाद आई थी, मैंने एक दिन मेरे को टाइम नहीं मिला इसको अनबॉक्स करने का, और अभी जब मैंने एक्साइटमेंट में इसको अनबॉक्स करा तो देखा कि यहाँ से इसका प्रॉपर मतलब फटी हुई थी, थोड़ी सी डिफेक्टिव थी। तो अभी मेरे को करना पड़ेगा इसको रिटर्न, और कुछ चीज़ें सोच के हम मंगवाते हैं और फिर वो मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलती नहीं है ना, तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है। देखो मेरा मूड वहाँ पे ऑफ हो गया था। तो फिर मैंने इसको फ़ोल्ड वोल्ड करके रख दी थी, और उसके बाद आ गए थे ये भैया इलेक्ट्रिशियन। कुछ इनको ना मतलब क्या बोलते हैं, कुछ वीडियो इंटरकॉम बोलते हैं या मुझे अभी पता नहीं है, कुछ स्क्रीन लगानी थी, तो ये उसके कुछ स्विच वगैरह लगा रहे थे। तो वो लगा लगा करके चेक कर रहे थे कि कौन से स्विच जो है वो वर्किंग में है और कौन सा एक फ्री स्विच उनको मिल सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे एक स्विच लगाना था, कुछ बेल वगैरह का स्विच लगाना था, ताकि नीचे से अगर किसी को आना है तो मतलब वो बेल बजाए और मुझे ऊपर सुनाई दे, मतलब नीचे वाले मेन गेट पे। तो इस टाइप से कुछ ये लगना था। मतलब एक स्क्रीन सी थी, अभी मैं दिखाती हूँ ये वाली स्क्रीन। तो बाद में ये स्क्रीन लगा करके गए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।